अवैध है तो सबके साथ समान कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी आए थे उन्हीं ने कहा कि ये बताओ हमारे काले बाल हैं और तुम्हारे सफेद बाल हैं, इसका क्या मतलब? जो उधर पड़ा है तो इधर का तोड़ो, साफ करो। वो मनमानी कार्रवाई करेंगे। बिल्डोजर आएगी, सब तोड़ देगी। कहिए तो तुरंत मंगवा, तुरंत हम लोग के फोटो वोटो खींचें। कहीं ना कहीं अभी जो है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मैं लखनऊ के मौलवीगंज में हूं और यहाँ पर अधिकारियों का तांडव जारी है। आप देख रहे हैं ये मौलवीगंज की जनता है, गरीब जनता। यहाँ एक नाला पड़ता है और नाले के बाजू में ये लोग रहते हैं, बहुत समय से रहते हैं। बता रहे हैं कि 60-70 साल हो रहा है यहाँ पर रहते हुए। सेम वैसा ही जैसा अकबर नगर का मामला को यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम भी मानते हैं कि ये निजुल की ज़मीन है, ये अवैध है, ये नाला जा रहा है और नाले के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। एक तरफ आप उस तरफ देखें, मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े 2-2, 4-4 तल्ले के मकान आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो ये झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं और किसी भी तरह ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। किसी भी तरह एक रुपए बटोर कर इन्होंने अपना रहने का जुगाड़ तो कर लिया है, लेकिन बिल्डिंगें नहीं बना पाए। जिस तरह से यहाँ दूसरी तरफ बिल्डिंगें बनी हैं, इस तरह से बिल्डिंग नहीं बना पाए, लेकिन किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत रहने का इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है। अब यहाँ पर अधिकारी आते हैं नगर निगम के और यहाँ पर डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। उन्हें कहते हैं कि बुलडोजर चल जाएगा अगर आपने खाली नहीं किया तो। डरा दिया गया यहाँ पर गरीबों को कि यहाँ पर खुद से लोग अपना मकान और घर तोड़ने लग गए। अब जाएं तो जाएं कहाँ? अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पर सिर्फ गरीब बस्ती ही टूट रही है तो यहाँ पर निजूल में अवैध तरीके से बहुत सारे घर हैं। आप देख सकते हैं, ये भी सवाल उठता है कि इन घरों को नोटिस मिलना चाहिए और यहाँ पर सभी के साथ एक जैसी एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ इतना दिख रहा है कि जो लोग गरीब हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो दिन भर कमा के किसी भी तरह अपने बच्चों को पालते हैं, उनके यहाँ पर डरा धमका कर कार्रवाई की जा रही है और सामने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। क्यों भाई साहब, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ, हम यहीं रहते हैं। क्या नाम है? गुफरान नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या आपका भी घर है यहीं पे? जी हाँ, ये मेरा घर है। ये जो काली पन्नी लगी हुई है, ये मेरा घर है। और बाकी जो है इस तरीके से सब तोड़ दिया हमने, मगर नहीं तोड़ा। बोले कि 100 रुपये स्क्वायर फीट देना पड़ेगा, मुकदमा होगा। तो मैंने कहा मैं अपना घर क्यों तोड़ूं? तोड़ना हो तो आप तोड़ दीजिए। तो कहना ठीक है, बिल्डोजर आएगा वो तोड़ देगा। तो हमने ठीक है, बिल्डोजर ले आइएगा, तोड़ दीजिएगा। अच्छा, तो आपने इन सारे घरों को देखा होगा बनते हुए, इतने बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए था कि आपका छोटा सा मकान रहेगा तो सबसे पहले आप ही का घर तोड़ दिया जाए। सबसे पहले मेरा ही घर तोड़ा जाएगा। और हमने कहा भी कि हम हटा देंगे, तो बोले कि मैंने कहा 3 फीट हटा देंगे, तो बोले नहीं पूरा घर हटाओ यहाँ से। तो हमने कहा सर पूरा घर, अभी उधर आपने जो है स्लैब डाली है तो उधर 3 फीट लिया है, 4 फीट, इधर आप पूरे घर क्यों हटाए दे रहे हैं? तो बोले कि ये सब गाड़ियाँ चलेंगी, इस पे भी गाड़ी चलेगी, स्लैब पे भी गाड़ी चलेगी। तो उनका मतलब ये है कि जितनी ये गरीब लोग रह रहे सबको हटाओ। इस तरीके से जो है मतलब परेशान, मतलब कुल तरीके से किया जा रहा है। 2-3 महीने से हम लोग ऐसे ही है। कैसे आते हैं तो क्या कहते हैं? बस इसको हटाओ, ये सफा करो, हमें पूरी ये जगह चाहिए। ये सब गाड़ी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सामने बस थोड़े से घर हैं उधर, तो वो लोग वही झोपड़ पट्टी हैं वो भी, तो वही सब टूटे हैं। बाकी जो है सब ऐसे ही हैं। तो भैया कहाँ जाएंगे? आंटी यहीं रहती हैं? हम लोग यहीं रहते तो घर आपका भी टूट रहा है? जी, टूट गया। टूट गया तो कहाँ जा रही हैं? अब देखिए कहाँ जाते हैं। कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम लोग को हो गए 70-75 साल। हाँ। हम लोग जब आप आई थी तो और भी सारे ये जो बड़े बड़े 2-2, 4-4 तल्ले के मकान हैं, ये बने हुए थे? नहीं, ये बने हैं अब बने हैं और इन्होंने बना लिया और आप बना नहीं पाए। हम नहीं बना पाए क्यों? गरीब है, वो अमीर है तो कहाँ बन जाएगा। हम लोग और आप भी इतने ही बड़े मकान बना लेती तो आज आपका भी इतना आसानी से नहीं टूटता। नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं टूटता। आप भी लड़ते झगड़ते, आप भी फाइट करते ना। मगर जो है हम लोग खुद ही ऐसे ही पड़े हुए हैं। बिटिया हैं, बहू हैं। हम लोग एक कमरा था उसमें पड़े हुए थे। अब वहाँ से भी कहा जा रहा है कि जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। सब निकाल कर रोड पे सामान पड़ी हुई है। और जो रह रहे थे बोल रहे हमसे पूछ के निजुल रोका क्यों नहीं गया फिर पहले? रोका तो इतने बड़े बड़े मकान बन गए। नहीं, वो निजुल पे कहाँ है? उनकी तो सब रजिस्ट्रियाँ होंगी ना। वो तो नाले किनारे आप देख ही रही बने हुए। देखने के बाद पता चलेगा। रजिस्ट्रियाँ बनी, उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं। वो मैरिज बना हुआ है, ये सब बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो ये सब निजुल पे नहीं है, वो सब सबकी रजिस्ट्रियाँ हैं उनके कहने के मुताबिक। खाली निजुल पे हम लोग हैं क्योंकि हम लोग बना नहीं पाए। 2 माले 4 माले बना नहीं पाए। कि अगर आप
आप भी बना लेते, आपके पास भी पैसे होते, पावर होते, तो आज आपका भी इतनी आसानी से घर नहीं टूटता है ना। नहीं टूटता, नहीं टूटता। शायद आप भी अवैध नहीं रहते और अवैध के लिए इस तरह से जद्दोजहद नहीं होती। तो भैया कहाँ जाओगे आप लोग? कहीं है ही नहीं, इतना पैसा नहीं है। मेरा 2 महीने से खड़ा हुआ, उसी की कमाई खाते हैं, तो वो खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि जो हम बना सके। हाँ, तो आप लोग अपने आप से ही तोड़ रहे हैं। अपने हाथ से कहीं 9 रुपया स्क्वायर फीट पड़ेगा और मुकदमा होगा। मुकदमा होगा। हाँ, और कल यहाँ गड्ढे कर दो, ये लोग निकल ना पाए, नाला जितना है उतना सब रास्ते में कर दो, ये लोग निकल ना पाए, खुद रास्ता देंगे, अपना घर गिराए। पूछा नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे मकान बने हुए हैं, अगर हम अवैध हैं तो और भी तो मकान अवैध हैं, तो सबके साथ समान कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी आए थे उन्हीं ने कहा कि ये बताओ, हमारे काले बाल हैं और तुम्हारे सफेद बाल हैं, इसका क्या मतलब? जो उधर पड़ा है उधर पड़ा है, तो इधर का तोड़ो, साफ करो। वो मनमानी कार्रवाई करेंगे। बिल्डोजर आएगी, सब तोड़ देगी। कहिए तो तुरंत मंगवा, तुरंत हम लोग के फोटो वोटो खींचें, कहीं ना कहीं अभी जो है इस पे जा रहे हैं कार्रवाई करने। और नाम बताओ, फोन नंबर। अधिकारियों का यह आतंक चल रहा है लखनऊ में। आप देख सकते हैं कि बिना किसी नोटिस कार्रवाई, ऐसा डरा धमका के किसी भी तरीके की कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सामने से बहुत सारे मकान हैं यहाँ पर, लेकिन जिनके मकान टूट रहे हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखा रहे हैं। ये सामने से ये खाली कर रहे हैं, ये लोग खुद से तोड़ रहे हैं। हाँ आंटी, कैसी हैं? क्या है बताए, सब यहाँ का गिर गया है, सब पूरा बर्बाद हो गया है। कहाँ लेटे कहाँ बैठे, परेशान, बाथरूम की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। ये सब देखिए, सब खुला पड़ा है। कहाँ रह रही हैं? टूट गया आपका घर? हाँ, घर टूट गया है, अंदर थोड़ा रहते हैं, यहाँ पे सब बर्बाद किया पड़ा है। अब बाथरूम दूसरों के यहाँ जाते हैं, जरा पन्नी डाल दी तो फिर कह रहे हैं हटा दो। फिर परेशान कर रहेंगे। बाथरूम बना हुआ था, यहाँ पे रहने का बनाया हुआ था, सब हटवा दिया। कब से रह रही थी आप यहाँ पर? अरे रहे तो हम यहाँ 100 साल से रह रहे हैं। तब कभी किसी ने कुछ नहीं कहा? कभी कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया? ये सब बहुत पुराने हैं, नए नहीं है। और अब ये लोग जो है सरकार उम्दी है खोदने के लिए, सबको परेशान कर रही गरीब को। और अपने बिरादर वालों को नहीं इधर खोद रहे हैं, इधर भी तो खोदें बराबर। इधर मतलब? हाँ, बिरादर मतलब मुसलमान। कौन से लोग रहते हैं उधर? रहते हैं हिंदू बिरादर। अच्छा। हाँ, इधर मुसलमान, इस तरफ मुसलमान। हाँ, इधर मुसलमान रहते हैं। इधर कार्रवाई हो रही है, उस तरफ नहीं? उस तरफ नहीं हो रही है, दोनों तरफ। आपने सवाल उठाया ये? हाँ, दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ कार्रवाई होना चाहिए। दोनों अवैध घर हैं। दोनों अवैध घर हैं, और क्या, ये भी तो अवैध ही हैं। सब अवैध है, यहाँ से वहाँ तक के अवैध है, कोई वो नहीं है। वो जो लीगल बना हुआ है वो आगे जो है वो है सही, और बाकी ये सब जो है बड़ा ही हुआ है, ये बड़ा हुआ है तो सबका गिराइए ना, ईमानदारी की बात है। तो बिरादरी की बात इसमें नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, हम लोग मिलते हैं, चलते हैं, आते जाते हैं, मतलब एक हक बात बताइए। सवाल उठता है जब एक तरफ नुकसान होता है और दूसरी तरफ भी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है, तो लोगों के मन में एक मलाल होता है कि भाई एक तरह का कार्रवाई क्यों नहीं, हमें तो भगा दिया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर बड़े बड़े मकान बना के रह रहे हैं उन्हें रहने दिया जा रहा है, कि वजह क्या है इसकी? ये तो सवाल बनता है। ये तो सवाल बनता है ना, वही सवाल किया हमने। और बाकी जो है हमारा उनका कोई मेल मिलाप है बना, विवाद कुछ कोई बात नहीं है। बस यही इसीलिए सवाल उठा रही हैं कि अगर उनका नहीं गिर रहा है तो हमारा भी ना गिरे, हमें भी यहाँ रहने दिया। हम भी गरीब आदमी हैं, वो लोगों का तो फिर बना देंगे दोबारा, हम कहाँ से दोबारा बनाएंगे? हम दोबारा कैसे बनाएंगे? हम तो गरीब आदमी हैं। लेकिन आंटी लोग कहेंगे आप अवैध हैं तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। अरे तो अवैध तो वो भी तो हैं, यही तो कह रहे हैं हम। अच्छा, आधा ही तोड़ो तो अवैध तो वो भी है, यही तो सवाल हमने किया। विरोध दिखेगा और क्या? को ललकार के क्या विरोध जताएं? हैं और क्या भाई, कितना विरोध कर सकते हैं, कितना लड़ सकते हैं? खून होता, तमाचे का बदला तमाचा होता है। तो आधा गिराइए, एक दीवार गिराइए, हमको भी सबर महसूस होगा। छू कर तो दिखाइए, छू के तो दिखाइए, हिम्मत हो तो उनको भी दिखाइए, सताइए थोड़ा सा। गरीबों को सताना आता है आपको, अमीरों को नहीं आता है। अमीरों को डंडा करके दिखाइए। हम जो है सच्चाई पे बोल रहे हैं, हम आज से नहीं रह रहे, हम यहीं ब्याह किया है, हमारे पोती पोते हुए, हम भी अपनी बहू लेके आए, पीढ़ी कई पीढ़ी गुजर चुकी है, हम कल नहीं आए जो हम नहीं बोलना पाएंगे। बहुत परेशान किया जा रहा है। कौन कौन है, कितने लोग हैं? घर में 3 बच्चे हैं, बहू है, बहू के 2 बच्चे हैं, आदमी है मेरा, और गरीब आदमी है, कमाई का जाई कुछ है नहीं, तो अब क्या बताइए करें? अवैध तो बहुत बड़ा यहाँ से वहाँ तक के है। आधा महफिल मैरिज हाल भी अवैध में है, सबको खोद दो। ये जितने यहाँ से है टंकी तक के सब अवैध ही अवैध है। कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए। देखते रहें द दस्तक 24।